नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनावी हार से पस्त पड़े हाथी की रफ्तार बढ़ाने में जुटी मायावती बहुजन समाज पार्टी के अंदर लगातार नए प्रयोग कर रही हैं। मायावती ने इस कड़ी में अपने परिवार के 2 सदस्यों की राजनीति में एंट्री कराई है। इनमें पहला नाम भाई अनंत कुमार का तो दूसरा नाम भतीजे आकाश आनंद का है। हालांकि दोनों ही अब तक बीएसपी को शीर्ष पर पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि जाति प्रधान समाज की गहराई से उभरकर भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने लाखों दलितों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। भारत की राजनीतिक परिदृश्य के उथल पुथल भरे इतिहास को चुनौती देता है, जहां सत्ता मुख्य रूप से उच्च जाति और वर्ग के पास थी। उनकी यात्रा उनके दृढ़ संकल्प को प्रमाणित करती है। दलित आइकॉन काशीराम के आशीर्वाद से राजनीति में उनका प्रवेश अपने समुदाय को ऊपर उठाने और जातिगत पराक्रमी को चुनौती देने की गहरी इच्छा से प्रेरित करता था। वहीं मायावती का सत्ता में आना सबको चौंकाने वाला था। पीवी नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार बताया, तो वहीं सन 1995 में वो उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री और पहली दलित मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने कांच की छत को तोड़ दिया और देश भर में लाखों दलितों को प्रेरित किया। दलित आइकॉन को समर्पित पार्क, मूर्तियां और स्मारक बनाने सहित उनकी लोक लुभावन नीतियां उनके मुख्य निर्वाचन क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे उन्हें बहन जी का उपनाम मिला। हालांकि मायावती का चमत्कार जल्द ही खत्म होने लगा। उनके शासनकाल में कई विवाद हुए। आलोचकों ने उन पर भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची और निरंकुश शासन का आरोप लगाया। निजी परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च, जिसमें उनकी प्रतिमाएं भी शामिल है। इसको लेकर उन्हें स्वतंत्र मीडिया के साथ साथ जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। उनके प्रति निष्ठा रखने वालों में अचानक बदलाव और नए गठबंधनों की तलाश को उनके करीबी समर्थकों ने भी राजनीति अवसरवाद करार दिया। जैसे कि सभी जानते हैं, मायावती की राजनीतिक किस्मत धीरे धीरे कम होती गई है। उसके बाद के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन गिरता गया और उनके एक समय के वफादार समर्थक निराश हो गए और उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बीएसपी की पकड़ कमजोर हो गई, जिससे मायावती की राजनीति हंसिए पर चली गई। एक समय संभावित प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित की जाने वाली मायावती का पतन सत्ता की नाजुकता और सार्वजनिक प्रशंसा की याद दिलाता है। वहीं आज मायावती का पतन मार्केज के पितामह के अकेलेपन को दर्शाता है। उनके मामले में यह अकेलापन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि उनकी पार्टी अपनी पुरानी गति पाने के लिए संघर्ष कर रही है। करिश्माई और काफी सराही गई नेता मायावती ने खुद को लगातार अलग पाया। क्या यह मायावती का पतन है या उन्हें खारिज करना अभी जल्दबाजी होगी? वहीं लगातार बसपा की निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए मायावती पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और अपने पार्टी की कमान अपने भाई और भतीजे को सौंपना चाह रही हैं। लेकिन भतीजा और भाई उनके अपेक्षा के अनुसार खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जिसको लेकर मायावती चिंतित दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में मायावती ने अपने खोई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए अपने दूसरे भतीजे ईशान आनंद पर दांव खेलने की तैयारी कर रही हैं। अभी हाल ही में हुए बैठक में ईशान पहली लाइन में बैठे नजर आए, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। वहीं आनंद और आकाश के बाद मायावती के परिवार से तीसरे शख्स की राजनीति में आने की चर्चा शुरू हो गई। उस शख्स का नाम है ईशान आनंद। मायावती के भाई आकाश आनंद के छोटे बेटे ईशान आनंद पिछले 2 दिनों से लगातार बीएसपी दफ्तर में देखे जा रहे हैं। बुधवार को ईशान अपने बड़े भाई आकाश के साथ मायावती के जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि मायावती ने मंच से ही ईशान का परिचय भी कराया। वहीं गुरुवार को ईशान बीएसपी की बैठक में आकाश के आगे वाली कुर्सी पर नजर आए। एक तरफ जहां मायावती के भाई आनंद कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े भतीजे आकाश राजनीति में कमाल नहीं कर पा रहे हैं। आकाश आनंद सक्रिय राजनीति में साल 2017 में आए। 2019 में उन्हें पहली बार मायावती के साथ सार्वजनिक मंचों पर देखा गया। 2022 में मायावती ने आकाश को शक्ति दी और 2023 के दिसंबर में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बावजूद आकाश आनंद हिट नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें, 2023 में आकाश के जिम्मे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीएसपी का चुनावी कैंपेन था। इन तीनों ही राज्यों के चुनाव में बीएसपी को बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन तीनों की जगहों पर आकाश परफॉर्म नहीं कर पाए। 2018 में राजस्थान में बीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जो 2023 में 1 हो गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी खाता तक नहीं
नहीं खोल पाई। आकाश तेलंगाना भी गए लेकिन वहां भी कमाल नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में आकाश के हिट होने के लिए बीएसपी ने बिसात बिछाई, लेकिन बीच चुनाव में ही मायावती आकाश की वजह से बैकफुट पर आ गई। आखिर में आकाश को पूरे कैंपेन से हटना पड़ा। आपको बता दें कि लोकसभा के बाद आकाश की बीएसपी में मजबूत वापसी तो हुई, लेकिन आकाश कमाल नहीं कर पाए। आकाश यूपी उपचुनाव और हरियाणा उपचुनाव में दोनों में बीएसपी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। वर्तमान में आकाश के जिम्मे दिल्ली चुनाव है। दिल्ली में 2008 में आखिरी बार बीएसपी 2 सीटों पर जीती थी, उसे 15% वोट मिले थे। आकाश के लिए रिकॉर्ड को वापस पाना आसान नहीं है। बता दें कि आकाश और ईशान दोनों अपनी पढ़ाई लंदन से की है। आकाश आनंद जहां लंदन में एमबीए की डिग्री हासिल कर चुके, वहीं ईशान ने लंदन के वेस्टमिनिस्टर कॉलेज से लीगल स्टडी की पढ़ाई की है। ईशान आकाश से करीब 3 साल छोटे हैं। आकाश की तरह ही पढ़ाई करने के बाद ईशान भी पिता का बिजनेस संभाल रहे हैं। आकाश जब लंदन से लौटे थे तब शुरू में पिता का कारोबार ही संभालते थे। मायावती के भाई आकाश के नाम से कई कंपनियां अभी संचालित हो रही हैं। मायावती की टेंशन आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर लगातार बढ़ा रहे हैं। वकालत की पढ़ाई कर राजनीति में आए चंद्रशेखर लगातार दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। 2024 की चुनाव में चंद्रशेखर अकेले दम पर नगीना सीट से जीतने में कामयाब हुए। चंद्रशेखर की नजर दलित बाहुल सीटों पर है। इधर दलितों के बीच लगातार मायावती का जनाधार घटता जा रहा है। 2024 के चुनाव में जहां बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, वहीं उन्हें सिर्फ 9% वोट भी मिले। मायावती की पार्टी जाट समुदाय तक ही सीमित रह गई है। वहीं अब देखना होगा कि हाथी की सुस्त पड़ी रफ्तार को बढ़ाने में मायावती का दूसरा भतीजा कितना कारगर साबित होता है और मायावती का वही पुराना रुतबा फिर से वापस आता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।